हाजिर हूँ ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज नमाज फजर की अदायगी के बाद मिना से मैदान अरफात रवाना होने लगे। मस्जिद नमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। कोरोना के बायस इस साल सऊदी अरब में मुकीम 60,000 अफराद हज की सादत हासिल कर रहे हैं। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब। गिलाफ काबा में 670 किलो खाम रेशम इस्तेमाल किया गया है। गिलाफ काबा की ऊंचाई 14 और लंबाई 47 मीटर होती है। 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,811 हो गई। कोरोना के 2,452 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.95% रही। कराची में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 23% तक जा पहुंची। महकमा सेहत ने 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दे दी। सिंध कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास आज वजीर आला हाउस में होगा। लाहौर में डेल्टा वेरिएंट के 50 से जायद केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी 40% डेल्टा वेरिएंट से मुतासर। अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने आला सतह पर मुशावरत का फैसला कर लिया। आज बड़ी बैठक का इम्कान। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में हिकमत अमली तय की जाएगी। दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर गौर होगा। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक न हो सका। दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अफगान तनाज़े के फौरी हल के लिए फरीक़ैन का मुज़ाकराती अमल तेज करने पर इत्तफाक। शहरी नुकसानात की रोकथाम के लिए ताउन का फैसला। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है जंग बंदी और कैदियों की रिहाई की खबर में सदाकत नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। जनरल रशीद दोस्तम के आबाई शहर के दरवाजे पर पहुंच गए। लुगमान में अफगान फौज ने हथियार डाल दिए। अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद करने वाले नहीं बचेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत दाखिला मुल्ज़िमान की तलाश के मिशन पर। वज़ीर दाखिला ने बड़ी पेशरफ से आगाह कर दिया। शेख रशीद ने बताया कड़ियाँ मिलने लगी हैं, तफ्तीश जल्द मुकम्मल होगी। मनफी प्रोपेगेंडा करने पर भारतीय मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। अफगान सफीर की बेटी ने भी अगवा की तफसीलात बता दी। बताया एक शख्स टैक्सी में सवार हुआ और तशद्दुद किया। बेहोशी के बाद आँख खुली तो पार्क में गंदगी के ढेर पर थी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की जानिब से सफीर और सिफारती अमले को वापस बुलाना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुबैना अगवा के वाक़े की आला सतह पर तहकीकात हो रही हैं। अफगान सफीर, उनके अहले खाना और अमले की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान सफीर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है अफगान हुकूमत फैसले पर नजरसानी करेगी। कल जो इस बात को इतना उछाला गया था कि दासू में काम बंद हो गया है, वो रात को दासू की ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि पाकिस्तानी भी वहाँ बहाल हैं और काम भी जारी रहेगा और पाकिस्तान और सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कोई हरफ नहीं आने दिया जाएगा। दासू वाक़े की तहकीकात आखिरी मरहले में हैं। सी पैक और पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं चीन के 15 लोग भी तहकीकात करने वालों में शामिल हैं। चीनी वफ़द ने यकसा बयानिए पर जोर दिया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर खारजा और चीनी सफ़ीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। जख्मी चीनी बाशिंदों की खैरियत दरियाफ्त की। चीनी सफ़ीर ने कहा तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने के लिए ताउन जारी रखेंगे। एक्टिंग करके बीमार बन के ऐसी उसने एक्टिंग की। नौजवानों, हमारी कैबिनेट के अंदर औरतें थी, वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर NRO ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। नवाज शरीफ ने बीमारी की अदाकारी की। काबीना की खवातीन रोने लगी मगर लंदन पहुंचते ही अलग नवाज शरीफ नजर आया।
वज़ीर आज़म इमरान खान का मीरपुर और मेंबर में जलसों से धुआंधार खिताब, बोले मेरे खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हुई मगर मुल्क से नहीं भागा क्योंकि चोरी नहीं की थी। इनके लोग तो इन्हीं के दौरे हुकूमत में भाग गए थे। वज़ीर आज़म ने कहा मोदी की नाराज़गी के खौफ से नवाज शरीफ कश्मीर की बात नहीं करता था। कोई शक नहीं आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद देखेंगे। एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम इतनी जानदार थी कि सिलेक्टेड को सब कुछ छोड़ के आजाद कश्मीर आना पड़ा। हमने ऐसी मुहिम चलाई कि वजीर आजम को आज़ाद कश्मीर खींच लाई, मगर करोड़ों रुपए खर्च करके भी पीटीआई जलसी ही कर पाई। मरियम नवाज का धेरकोट में खिताब, कहा पूरे आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ की आवाज़ गूंज रही है। यह इलेक्शन तब्दीली नहीं इनकलाब है। दुश्मन हार गया, हम जीत गए। जिला मलिर का इलाका है, भैंस कॉलोनी। हमारी जिंदगी यहाँ गंद और कचरे में गुजर गई है। खुदारा हुक्मरानों से ये हमारी अपील है, अल्लाह के वास्ते हमारे ऊपर रहम करें। पीने का साफ पानी है ना ही सफाई का इंतजाम, सीवरेज का भी नाकिस निज़ाम, सड़कें टूट फूट का शिकार। कराची भैंस कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बड़ी ईद में 2 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें भी आसमान पर। भाव ताव के बाद खरीदारी भी जोरों पर। किसी को मनपसंद बछड़े की तलाश, बच्चों को तो है प्यारे प्यारे बकरों का इंतजार। सबकी मांग कई कई लाख।